काफ़ी लोगों का पेट फूला-फूला सा लगता है, पेट में भारीपन होता है, पेट में कसाव होता है, खट्टी ढकारें आती है, खाने का मन नहीं करता है और पेट में गड़गड़ाहट रहती है, तब इसे हम ब्लोटिंग कहते हैं। यदि ब्लोटिंग माइल्ड हो तो जल्दी ठीक हो सकता है और यदि ये ब्लोटिंग काफ़ी दिनों से चल रहा हो तो इसकी समस्या गंभीर हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रामजी मेहता और आज हम ब्लोटिंग के बारे में बात करेंगे। तो ब्लोटिंग क्या है, ये कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है, इसके बचाव क्या क्या करते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इन्हीं सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम ब्लोटिंग के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी लोग इसे अलग-अलग तरीके से समझते हैं और जानते हैं, जैसे पेट में गड़गड़ाहट होना, पेट में भारीपन होना, पेट फूला-फूला सा लगना, खट्टी ढकार आना, पेट में गैस बनना, पेट से आवाज़ें आना और खाने का मन नहीं करना, पेट कसाव होना, पेट भारी सा लगना, ये सारे लक्षण इस ब्लोटिंग के होते हैं। अब हम ब्लोटिंग के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो ब्लोटिंग का जो सबसे कॉमन कारण है वो है गैस। पेट के अंदर आंतों में गैस जमा होना ब्लोटिंग का सबसे मुख्य कारण है। और दूसरे कारणों की बात करें तो दूसरे कारणों में कॉन्स्टिपेशन एक प्रमुख कारण है, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर जितने देर तक स्टूल वहाँ जमा रहेगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ उतना ही होगा और जब बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा तो गैस ज़्यादा बनेगा और उस गैस से ब्लोटिंग होगी। और एक और कारण है जो सॉल्टी और फ्राइड फूड का खाना, वैसा खाना लोग खाते हैं जो उसके इंटेस्टाइन के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो उस अवस्था में ब्लोटिंग होगी और आपको गैस ज़्यादा बनेगा। और एक और अन्य कारणों की बात करें तो लीवर का फेल्योर होना। यदि लीवर आपका अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा हो, लीवर सेल्स एंजाइम्स पूरी तरह से सही नहीं बना पा रहे हो, तो आपका डाइजेशन सही नहीं होगा। जो भी आप खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा और अधपचा खाना यदि पेट में रहेगा तो आपको ब्लोटिंग होगी और गैस ज़्यादा बनेगा। और एक और कारण है तनाव। टेंशन में यदि व्यक्ति रहता है तो उसके आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनने के कारण आपका भोजन जो है डाइजेस्ट नहीं होगा ठीक से, और भोजन जब डाइजेस्ट ठीक से नहीं होगा तो आपको गैस और ब्लोटिंग ज़्यादा होगी। और दूसरे कारणों की बात करें तो जल्दी खाना भी एक प्रमुख कारण है। आप किसी कारण से जल्दी खाना खाते हैं तो उसके साथ आप हवा भी निगलते हैं और हवा जो जा कर के आपके आमाशय और आंतों के अंदर इकट्ठा होता जाता है और उससे आपको पेट के अंदर डिस्कम्फर्ट लगेगा और आपको गैस ज़्यादा बनेगी, तो आपको ब्लोटिंग ज़्यादा महसूस होगा। और खाने में फाइबर का ज़्यादा होना, हाई फाइबर फूड यदि हम ज़्यादा लेते हैं तो हाई फाइबर फूड से कभी-कभी ब्लोटिंग की समस्या होती है, डाइजेशन गड़बड़ा जाता है। चूँकि आंतों के मूवमेंट ठीक करने के लिए, पेट को साफ रखने के लिए फाइबर ज़रूरी है, लेकिन यदि फाइबर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उससे भी पेटों के अंदर गड़गड़ाहट और गैस ज़्यादा बनता है और ब्लोटिंग ज़्यादा हो सकती है। किसी-किसी को फूड की एलर्जी भी होती है, वैसा खाना खा लेते हैं जो उसके इंटेस्टाइन के लिए कंफर्टेबल नहीं होती है और वो खाना आपको अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है और आपको ज़्यादा गैस बनेगा और ब्लोटिंग ज़्यादा होगी। एक और कारण होती है जिसको हम
इरिटेबल बावल सिंड्रोम कहते हैं। ये आंतों की बीमारी होती है जिसमें आंतों के अंदर सूजन बन जाती है। तो किसी-किसी को ये बीमारी आईबीएस की होती है जिसे इरिटेबल बावल सिंड्रोम कहते हैं। तो इस बीमारी की वजह से भी डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता है और आपको ज़्यादा गैस बनता है और आपका पेट डिस्कम्फर्ट लग सकता है और ब्लोटिंग ज़्यादा हो सकती है। अब हम ब्लोटिंग के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो डेली एक्सरसाइज करना और टहलना ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है और इससे ब्लोटिंग कम होती है। और दूसरा जो ट्रीटमेंट में एंटासिड आप ले सकते हैं, कोई भी एंटासिड ले सकते हैं। एंटासिड लेने से क्या होता है कि आमाशय के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनती है, जो ज़्यादा बनती है, उसे एंटासिड न्यूट्रलाइज करता है, कम करता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, जिससे आपका गैस नहीं बनेगा और ब्लोटिंग आपको आराम मिलेगी। प्रोबायोटिक भी आंतों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है और ये नेचुरली रूप से दही में पाया जाता है। तो प्रोबायोटिक, जिसे हम गुड बैक्टीरिया भी कहते हैं, आंतों के अंदर होते हैं और उन्हें ये ग्रोथ को इम्प्रूव करता है और वो गुड बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन बिल्कुल ठीक से होता है और गैस नहीं बनता है और बिल्कुल प्रॉपर ढंग से डाइजेस्ट होता है, तो ब्लोटिंग नहीं होती। आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी दवाई ले सकते हैं जो ओवर द काउंटर मिलता है, जिसमें पेंटोप्राजोल डोमपेरिडोन की कॉम्बिनेशन, रेबिप्राजोल डोमपेरिडोन की कॉम्बिनेशन में आती है। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बोलते हैं इसे। ये आमाशय में बनने वाले एंटासिड को कम करता है और आमाशय को जल्दी खाली करता है, तो जिससे आपका ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट, पेट जो है बिल्कुल रिलैक्स करता है और उसमें हेल्प करता है। तो अब हम इसके ब्लोटिंग से बचाव कैसे करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ब्लोटिंग से बचने के लिए आपको धीरे-धीरे खाना खाना है, खाना जल्दी-जल्दी ना खाएँ, धीरे-धीरे खाना खाएँ और चबा-चबा कर खाएँ, इससे आपका डाइजेशन ठीक होता है। और दूसरा जो है, कार्बोनेटेड चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही कम करें या बंद करें उसे, क्योंकि कार्बोनेटेड चीज़ों को खाने से ज़्यादा पेट के अंदर गैस बनता है और ब्लोटिंग ज़्यादा होती है, तो उससे कार्बोनेटेड चीज़ों को बंद करें। यदि आप एल्कोहल लेते हैं तो एल्कोहल को बंद करिए। एल्कोहल जो है लेने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब होता है और उससे पेट में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप एल्कोहल को बंद करें। खाना खाने के समय पानी ना पिएँ, खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी आप पिएँ। और दूसरा जो बचाव का तरीका है कि खाना खाने के बाद टहलनी चाहिए आधा घंटा, तुरंत न सोएँ, आधा घंटा टहलने के बाद सोएँ। हाई फाइबर युक्त डाइट को कम कर दें, जिसमें ज़्यादा फाइबर हो उसे आप लिमिट मात्रा में लें। किसी खाद्य पदार्थ को खाने से यदि ब्लोटिंग फील हो रहा हो तो उसे अवॉइड करें। यदि कोई सीरियस कंडीशन हो तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें और यदि मन में कोई डाउट या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। हम आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।